औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जी स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 3.6.3 जो है वो उसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले टॉपिक है हमारा 6.3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ देखेंगे, उनको प्रूफ देखेंगे, ठीक है। फिर उसके जो फार्मूले वगैरह हैं वो सारे उनकी समरी बनाएंगे। फिर उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह उसको 6.3 में यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे जी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसकी स्टेटमेंट मैंने लिखी है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाए डिफाइन पाइथागोरस थ्योरम, तो आपने स्टूडेंट ये डेफिनेशन इसकी लिखनी है। द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइएंगल, एक राइट ट्राइएंगल जो कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस होती है, उसके जो वतर का स्क्वायर होता है, वतर के लेंथ का जो स्क्वायर होता है, इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ्स ऑफ द अदर टू साइड्स। बाकी दो अज़ला के मरबों के मजमूए के बराबर होता है, ठीक है। इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो ये है जी, सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हम इस फार्मूले को कुछ इस अंदाज से भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो अब हम चलते हैं जी, जो इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उनका वो क्या है, उनका प्रूव कैसे करना है। अच्छा जी, पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जी लिखी हुई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। अब ये आइडेंटिटी है, ये आप लोगों ने याद रखनी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर क्वेश्चन में किसी जगह पे बने तो उसकी जगह पे हम 1 यूज़ करेंगे, क्योंकि ये 1 के बराबर होता है। तो इसको प्रूव कैसे करना है ये आपने देखना है जी। तो लेट कर लें पाइथागोरस थ्योरम, लेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर। आपने जो फंडामेंट जो आइडेंटिटी प्रूव करनी है उसकी राइट साइड पे देखें स्टूडेंट के 1 बनाना है। तो इसकी राइट साइड पर क्या आ रहा है, सी स्क्वायर आ रहा है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो सी स्क्वायर की जगह पे 1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरी इक्वेशन को सी स्क्वायर से ही डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो सी स्क्वायर होगा वो सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और इधर ये आपके पास ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ये 1 आ जाएगा। इसको मैंने लिख लिया ए ओवर सी का होल स्क्वायर, इसको मैंने लिख लिया बी ओवर सी का होल स्क्वायर। तो ये देखें मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई है। राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है, अब ये पुरानी बातें हैं, अब आपको ये पता होनी चाहिए, ये हाइपोटेन्यूज होती है। थीटा की जो अपोजिट साइड होती है स्टूडेंट वो परपेंडिकुलर होती है, और ये आपके पास बी फॉर बेस है, ठीक हो गया। तो ये स्टूडेंट अब ए ओवर सी जो है आपके पास, ए ओवर सी ये क्या होता है जी, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, ये साइन थीटा की रेशो है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए ओवर सी की जगह पे साइन थीटा आ जाएगा, बी ओवर सी की जगह पे कॉस थीटा आ जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा होता है। तो अच्छा, यहाँ पे एक और बात याद रखनी है आपने स्टूडेंट, कि जब भी इस तरह से आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का स्क्वायर आए, जैसे कि ये साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये स्टूडेंट ये साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। ना कि आप इसको ऐसे लिखें जी कि ये साइन स्क्वायर और थीटा स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर और थीटा स्क्वायर के बराबर नहीं होता। ये साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये जैसे मैंने ये लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। तो ये प्रूव होगी आइडेंटिटी। इसी तरह सेकंड आइडेंटिटी जो है वो है जी, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज़ इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा। तो अब देखें कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसमें ये बी की जगह पे 1 बन रहा है, तो b की जगह पे 1 बनाना है, तो बी स्क्वायर है यहाँ पे, तो बी स्क्वायर से ही हम पूरी इक्वेशन डिवाइड कर देंगे। ये पाइथागोरस थ्योरम लेट कर लें आप, इसमें बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये बी स्क्वायर से कट गया, इसकी जगह 1 आ जाएगा। ए ओवर बी को ए ओवर बी का होल स्क्वायर कर लिया, सी ओवर बी को सी ओवर बी का होल स्क्वायर कर लिया। अब इसमें आप देखें कि ए ओवर बी ये टेन थीटा होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो यहाँ पे टेन थीटा आ जाएगा। सी ओवर बी है, तो सी ओवर बी जो है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, ये सीकंड थीटा होता है, कॉस का उलट।
तो ये स्टूडेंट यहाँ पे सीकन थीटा आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर्स ओपन करेंगे तो सीकन स्क्वायर थीटा और ये tan स्क्वायर थीटा, और ये आइडेंटिटी आपकी प्रूव हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो इसी ट्राइंगल को आप ज़रा थोड़ा सा सामने रखें ताकि आपको याद रहे कि ये भी ट्राइंगल जो है आपने बनानी है 7 क्वेश्चन में। तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकन स्क्वायर थीटा। अब देखें शुरू में 1 बनाना है आपने, यानी a स्क्वायर की जगह पे 1 बनाना है, तो a स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय बोथ साइड। a स्क्वायर ओवर a स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ये b ओवर a है, c ओवर a है, b ओवर a का होल स्क्वायर हो गया, c ओवर a का होल स्क्वायर हो गया। तो स्टूडेंट b ओवर a यानी कि बेस ओवर परपेंडिकुलर कॉट होता है। परपेंडिकुलर ओवर बेस जो होता है वो tan होता है, लेकिन बेस ओवर परपेंडिकुलर कॉट होता है। c ओवर a हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस साइन होता है, इसका उलट होता है हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर कोसिकेंट, ठीक है। ये कोसिकेंट आ जाएगा यहाँ पे, कोसिकेंट थीटा। तो इनके स्क्वायर्स ओपन करेंगे, ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कोसिकन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि जी आप ये आइडेंटिटी प्रूव करें, इसमें से कोई एक, ठीक है। 3 मैंने प्रूव की हैं। तो इसके अलावा भी ये आइडेंटिटीज़ हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं जो मैंने आपके सामने जो है वो अलहदा करके लिखी हैं। 6.3 एक्सरसाइज में हमने इनको यूज़ करना है जब तक ये तकरीबन 14 मैंने फार्मूले लिखे हैं, ठीक है। यहाँ तक ये 14 फार्मूले हैं। तो ये 14 फार्मूले हैं, इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं 6.3 के लिए। ये आपको आएंगे तो फिर ही 6.3 की आपको समझ आएगी। जैसे कि पहले मैंने रेशोज़ लिखी हैं, पहले भी बताई हुई हैं कि साइन थीटा जो रेशो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होता है, इसका उलट कोसिकेंट होता है वो हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर होता है। कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होता है, इसका उलट सीकेंट हाइपोटेन्यूस ओवर बेस होता है। टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, कॉट थीटा बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है। इसी तरह इनके रेसिप्रोकल्स हैं कि जो साइन थीटा होता है 1 ओवर कोसिकेंट, या कोसिकेंट उधर ले जाएं साइन इधर ले आएँ। कॉस थीटा 1 ओवर सीकेंट के बराबर होता है, सीकेंट उधर ले जाएं या कॉस इधर ले आएँ, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। बिकॉज इट इज़ द रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के ज़रिए मकूस हैं। टेन थीटा इज़ इक्वल टू 1 ओवर कॉट या कॉट थीटा इज़ इक्वल टू 1 ओवर टेन, ठीक हो गया। फार्मूला नंबर 10, टेन थीटा जो होता है वो साइन ओवर कॉस थीटा के बराबर भी होता है, ये भी आपने याद रखना है। और कॉट थीटा कॉस ओवर साइन थीटा के बराबर होता है, इसका उलट ही है ये, ठीक है। और ये लास्ट में हमने जो 3 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ प्रूव की हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 होता है। अच्छा, इसके अलावा भी इनको हम किसी अंदाज में लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जी कि साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का तो इधर आके माइनस हो गया। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन को इधर ले आएँ, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस आइडेंटिटी को हम इस तरह के अंदाज में भी जहाँ जैसे ज़रूरत पड़े हम इसको वैसे लिख सकते हैं। और ये वाली जो आइडेंटिटी है इसमें भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, 1 इज़ इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 इधर ले आएँ सीकेंट इधर ले जाएँ, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू -1 के इक्वल होता है। यानी ये सीकेंट इधर ले आएँ और इस 1 को राइट साइड पे ले जाएं। और इसी तरह से ये जो लास्ट है इसको भी हम लिख सकते हैं जी, जैसे 1 इज़ इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, यानी ये कॉट प्लस का है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। और इसके अलावा हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि ये कोसिकेंट इधर ले जाएं और 1 को इधर ले आएँ, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू -1, यानी कोसिकेंट चला गया इधर माइनस हो गया आके 1 प्लस का वो इधर आके माइनस हो गया। तो ये तीन तरह से हम एक आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम वैसे ये यूज़ करेंगे। ये जो मैंने 14 फार्मूले आपके सामने रखे हैं इनको अच्छे तरीके से याद कर लें। 6.3 एक्सरसाइज जो हमने स्टार्ट करनी है उसमें इनका बहुत ज़्यादा रोल है, तो जब तक ये आपको नहीं आएंगे तब तक 6.3 एक्सरसाइज आपको समझ नहीं आएगी।
तो बाकी जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ प्रूव की हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी पॉइंट में कोई मसला हो तो कमेंट्स करें, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दी जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको 6.3 स्टार्ट करवाऊँगा। उससे पहले ये सारे फार्मूले जो हैं आप हिफ़्ज़ कर लें, याद कर लें अच्छे तरीके से। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।